हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इंग्लिश में, ताकि हिंदी मीडियम छात्रों को और इंग्लिश मीडियम छात्रों को दोनों को मदद मिल सके। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो उनको किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू सी इंटू बी। आप आगे भी कर सकते हो, b इंटू सी इंटू ए, इस तरह भी रीअरेंज कर सकते हो। इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है रीऑर्डरिंग ऑफ नंबर, कि किसी भी ऑर्डर में आप नंबर को ऑर्डर कर सकते हो। और इसको आप बेहतर समझ सकते हो इस एग्जांपल से। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 2 इंटू 4 इंटू 3। हमको हमारा आंसर सेम मिलने वाला है, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को या इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे हम मूव करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? दो या दो से अधिक नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे यहाँ पे हमने 3 नंबर्स लिए हैं, तो 2 नंबर्स को हमने ब्रैकेट में रखा है, एक को बाहर रखा है, तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जैसे कि a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी। अब इस बार हमने c को मल्टीप्लाई किया है और a और b को ब्रैकेट में रखा है, और यहाँ पर हमने a और c को ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई किया है और b को बाहर रखा है। तो इस तरह से हम किन्हीं 2 नंबर्स को ब्रैकेट में रख लेंगे मल्टीप्लाई में, और बचे हुए नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस ब्रैकेट वाले नंबरों से। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इससे भी हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं आता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, 2 इंटू ब्रैकेट में है 3 इंटू 4, फिर इक्वल टू 2 इंटू 3 ब्रैकेट में है और इंटू 4, फिर यहाँ पे 2 इंटू 4 ब्रैकेट में है और फिर इंटू 3 कर दिया हमने। तो इस तरह से हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा। देखिए, जैसे 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 24, 24 यहाँ से आया। यहाँ से भी देखिए 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, यहाँ से भी कोई आंसर में चेंज नहीं आ रहा। यहाँ देखिए 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24। देखिए, कहीं से भी हमारे आंसर पे चेंज नहीं आ रहा है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब आइए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये होता है कि एक ब्रैकेट में 2 या 2 से अधिक नंबर सम या डिफरेंस में दिए होते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिए होते हैं, और बाहर एक नंबर उनसे मल्टीप्लाई होता है। तो उसको फिर हम इस तरह से ओपन करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी, तो a b से भी मल्टीप्लाई होगा, फिर जो भी साइन होगा हम लगा देंगे। यहाँ पे प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया, और उसके बाद a इंटू सी। इस तरह से जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे कोई नंबर दिया था 2 इंटू 7, वैसे तो 14 होता है, लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व करने को कह दिया जाए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 4। अब ब्रैकेट जब ओपन हुआ तो ये 2 इंटू 3 हुआ प्लस 2 इंटू 4। अब देखिए 2 इंटू 3 6 हुआ प्लस 2 इंटू 4 8 हुआ, 6 प्लस 8 14। हमारा आंसर कहीं चेंज आया नहीं है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अभी 7 को आप 5 प्लस 2 भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 6 प्लस 1 भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब देखिए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वही नंबर मिलता है मल्टीप्लिकेशन के बाद। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। देखिए, a इंटू 1 a ही मिल रहा है, तो ये दिखाता है कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारी इस तरह की होती है। अब जैसे एग्जाम्पल 2 इंटू 1 2 मिला, 45 इंटू 1 45 ही मिला। तो 1 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे अदर देन 0 को छोड़ करके, तो हमको वही नंबर मिलेगा। जैसे कि 45 इंटू 1
45 ही मिला। अब जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है? जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहती है कि किसी भी नंबर को अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया गया तो हमको जीरो ही मिलेगा। जैसे a इंटू जीरो जीरो, अभी ये एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। 45 इंटू जीरो जीरो, 1430 इंटू जीरो जीरो। तो ये जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। मेरे ख्याल से सारी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं इन प्रॉपर्टीज को इंग्लिश में एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। In such property of multiplication, the order of multiplication is not going to matter in getting the answer of the multiplication. You can arrange the numbers in any order. See here, a into b into c is equal to a into c into b. Our answer will remain same. See here, for example, 2 into 3 into 4 is equal to 2 into 4 into 3. Our answer will not change. The answer that we are getting from here we will get from here also. No need to bother about. Now see associative property of multiplication. In associative property of multiplication, where two or more than two numbers are multiplied, we take two numbers into bracket and other one outside the bracket into multiplication. See here, a into b, then in bracket b into c equal to a into b, then in bracket, and then c is multiplied with both of this number. Now c is equal to a into c in bracket and whole multiplied by b. See, this will be more clear with the given example. 2 into 3, 2 into in bracket 3 into 4 equal to 2 into 3 in bracket whole multiplied by 4 equal to 2 into 4 in bracket whole multiplied by 3. This is the associative property. Our answer will never change in any case. Now see distributive property of multiplication. In distributive property of multiplication, we can see that a into b plus c is equal to a into b plus a into c. See, one number is multiplied either with sum or difference of other two numbers. See here, other two number or more than two number you can say. We can take more than two number also in bracket for the sake of distributive property to explain the distributive property. Here we have taken two numbers only. See here. Now see, this will be more clear with the given 2 into 7. 7 can be split into 3 plus 4 in bracket and 2 is multiplied. So when you multiplied with 2, see, we will be getting 2 into 3. Then we will put the sign which is there, plus, either plus or minus will be there. So here plus is here. Now see, 2 into 3 plus 2 into 4. Now see, identity property of multiplication. In this property, if any number is multiplied with 1, then we will get the same number itself. See here, a into 1, we are getting a. This will be more clear with the given example. 2 into 1 is equal to 2. We are getting the same number. See, 1 is multiplied with 2 and we are getting 2 only. See, or you can say 2 is multiplied with 1, we are getting 2 only. 45 is multiplied with 1, we are getting 45 only. See, 1 is, or you can say 1 is multiplied with 45, or 45 is multiplied with 1, we are getting 45 itself, the number through which 1 is multiplied. Now see, another property, zero property of multiplication. See, a into 0, we are getting 0. In such property of multiplication, if you multiplied any number with the 0, we will be getting 0 only. So this will be more clear with the given. See, 45 into 0, we are getting 0. 1430 into 0, we are getting 0. So all these are the properties of multiplication. You can go through one by one. I hope the concept of properties is clear to everyone now. Solve more and more questions like this. If you have any problem, you can comment me in the comment box and I will explain the same. Stay blessed, stay at home, students, since Corona is going on. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.